खलील जिब्रान के कुछ प्रसिद्ध उद्धरण। खलील जिब्रान एक प्रसिद्ध लेबनानी कवि और दार्शनिक थे। उनके विचारों ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। आइए उनके कुछ प्रसिद्ध उद्धरणों पर एक नजर डालते हैं। आपका दैनिक जीवन ही आपका मंदिर और आपका धर्म है। आप तब बात करते हैं जब आप अपने विचारों के साथ शांति महसूस नहीं कर पाते। तुम्हारी एकता में अंतराल हो और आकाश की हवाएं तुम्हारे बीच नृत्य करें। एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन प्रेम का बंधन मत बनाओ, बल्कि इसे अपनी आत्माओं के किनारों के बीच एक चलता हुआ समुद्र बनने दो। एक दूसरे का प्याला भरो, लेकिन एक प्याले से मत पियो। एक दूसरे को अपनी रोटी दो, लेकिन एक ही रोटी से मत खाओ। एक साथ गाओ और नाचो और आनंदित रहो, लेकिन तुम में से हर एक अकेला हो, जैसे एक वीणा के तार अकेले होते हैं, हालांकि वे एक ही संगीत के साथ कांपते हैं। अपना दिल दो, लेकिन एक दूसरे की रक्षा में मत दो, क्योंकि केवल जीवन का हाथ ही तुम्हारे दिलों को थामे रख सकता है। और एक साथ खड़े रहो, फिर भी एक दूसरे के बहुत पास मत रहो, क्योंकि मंदिर के खंभे अलग अलग खड़े हैं और ओक का पेड़ और सरू एक दूसरे की छाया में नहीं उगते हैं। आपके बच्चे नहीं हैं, वे जीवन की खुद की लालसा के बेटे और बेटियां हैं। वे आपके माध्यम से आते हैं, लेकिन आपसे नहीं, और हालांकि वे आपके साथ हैं, फिर भी वे आपके नहीं हैं। आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, लेकिन अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके पास अपने विचार हैं। आप उनके शरीर को घर दे सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा कल के घर में रहती है, जहां आप नहीं जा सकते। यहाँ तक कि अपने सपनों में भी नहीं। आप उनके जैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश न करें। तुम में से कुछ लोग कहते हैं, खुशी दुख से बड़ी है, और दूसरे कहते हैं, नहीं, दुख उससे भी बड़ा है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, वे अविभाज्य हैं। वे एक साथ आते हैं। और जब कोई आपके साथ अकेले आपके बिस्तर पर बैठता है, तो याद रखें कि दूसरा आपके बिस्तर पर सो रहा है। जब आप अपनी संपत्ति देते हैं, तो आप बहुत कम देते हैं। जब आप स्वयं को देते हैं, तो आप वास्तव में देते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। जब तुम अपनी मस्जिद में झुकते हो, अपने मंदिर में घुटने टेकते हो, अपने चर्च में प्रार्थना करते हो, क्योंकि तुम और मैं एक ही धर्म के बेटे हैं, और यह आत्मा है। कोई भी व्यक्ति आपको केवल वही बता सकता है जो आपके ज्ञान के उदय होने के समय में ही आधी नींद में पड़ा हुआ है। जो शिक्षक मंदिर की छाया में अपने अनुयायियों के बीच चलता है, वह अपनी बुद्धि नहीं, बल्कि अपने विश्वास और प्रेम से आपको ज्ञान देता है। यदि वह वास्तव में बुद्धिमान है, तो वह आपको अपनी बुद्धि के घर में प्रवेश करने के लिए नहीं कहता, बल्कि आपको आपके अपने मन की दहलीज तक ले जाता है। जब आप प्यार करते हैं, तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप प्यार के मार्ग को निर्देशित कर सकते हैं, क्योंकि प्यार अगर आपको योग्य पाता है, तो आपके मार्ग को निर्देशित करता है। ऐसा मत कहो कि मैंने सत्य पा लिया है, बल्कि ऐसा कहो कि मैंने सत्य को लिया है। ऐसा मत कहो कि मैंने आत्मा का मार्ग पा लिया है, बल्कि ऐसा कहो कि मैंने अपने मार्ग पर चलने वाली आत्मा को पाया है, क्योंकि आत्मा सभी मार्गों पर चलती है। आत्मा किसी रेखा पर नहीं चलती, नहीं यह ईख की तरह बढ़ती है। आत्मा असंख्य पंखुड़ियों वाले कमल की तरह खुद को प्रकट करती है। काम प्रेम का प्रत्यक्ष रूप है, और अगर आप प्रेम से काम नहीं कर सकते, बल्कि केवल अरुचि से काम कर सकते हैं, तो बेहतर है कि आप अपना काम छोड़ दें और मंदिर के द्वार पर बैठकर उन लोगों से भिक्षा लें जो खुशी से काम करते हैं।